हेलो दोस्तों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो एक चैप्टर जो रीजनिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्वेश्चंस यहाँ से आते ही आते हैं। चैप्टर कौन सा है? न्याय, निगमन, सिलोजिज्म। जी हाँ, अब ये चैप्टर दोस्तों क्या है, किस प्रकार के प्रश्न होते हैं। तो आमतौर पे दोस्तों इस चैप्टर में जो प्रश्न आपको दिए जाएंगे, इसमें आपको कथन दिए गए होते हैं, मतलब स्टेटमेंट दिए गए होते हैं, और स्टेटमेंट के बाद आपको कंक्लूजन अर्थात उसके निष्कर्ष दिए गए होते हैं। और जो स्टेटमेंट दिए गए होंगे वो यूनिवर्सल ट्रूथ से अलग होंगे, सर्वज्ञात तथ्यों से अलग होंगे। मतलब कुछ पेड़ बंदर है तो पेड़ तो कभी बंदर बन नहीं सकता, कुछ बंदर भालू है तो बंदर कभी भालू नहीं बन सकता। लेकिन इसके बावजूद भी आपको इस प्रकार के कथनों को सत्य मानना है और दिए गए कथनों के आधार पर आपको यह पता करना होता है कि कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो साथियों, आज इसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, आज सिर्फ एक प्रकार के प्रश्नों को ही देखने का हम लोग काम करेंगे ताकि आपका कंसेप्ट जो है हम लोग अच्छे से यहाँ से क्लियर करा सके। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला प्रश्न आप देख रहे हैं ये क्या है, आप यहाँ पर देखें। निर्देश कहता है दिए गए कथनों को सत्य मानिए, भले ही वे सामान्यतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। अब यहाँ से दोस्तों मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया, यहाँ से कथन जो है वो शुरू हो रहा है। और कथन क्या है दोस्तों, आप देख सकते हैं, कथन है सभी पंखुड़ियाँ फूल है। अब दोस्तों पहला कथन है सभी पंखुड़ियाँ फूल है। चलिए मेरे पास ये जगह है, मैं यहाँ पर आपको बना कर दिखाता हूँ, सभी पंखुड़ियाँ फूल है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके लिए एक वेन डायग्राम बनाएंगे, और ये दोस्तों मैं बना दिया पंखुड़ी, और पंखुड़ी के लिए हम एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया पंखुड़ी। आगे क्या कहता है, सभी पंखुड़ियाँ फूल है। तो दोस्तों सभी पंखुड़ियाँ फूल कब बनेगा, जब आप सभी के सभी पंखुड़ी को फूल के सर्कल के अंदर में रखेंगे। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहाँ पर सभी के सभी पंखुड़ी किसके अंदर चले गए, फूल के अंदर चले गए। तो पहला जो कथन है सभी पंखुड़ियाँ फूल है, उसका फिगर कुछ इस प्रकार से आया। अब दूसरा कथन क्या कहता है साथियों, दूसरा कथन कहता है सभी पंखुड़ियाँ पीली है। क्या कहता है, सभी पंखुड़ियाँ पीली है। मतलब ये जो पंखुड़ी आप देख रहे हैं, सभी के सभी पंखुड़ी को क्या बनाना है साथियों, पीली बनाना है। और इसके बाद आप देखिए सभी पीले फूल है, ऐसा भी कहा गया है। तो सभी पीले क्या बनेंगे दोस्तों, फूल बनेंगे, और सभी पंखुड़ियां क्या है दोस्तों, पीली है। तो अगर हम कुछ इस प्रकार से यहां पर करें, सभी पंखुड़ियां पीली है, तो एक अंदर में हम एक और सर्कल लेते हैं और इसे हम बना देते हैं दोस्तों पीला। ठीक है, सभी पंखुड़ी आप देख सकते हैं ये क्या बन गया दोस्तों, पीला बन गया। और इसके बाद क्या था, आप देख सकते हैं सभी पीले फूल है, तो आप देख सकते हैं सभी के सभी पीला जो है ये फूल के अंदर चला गया। और इस तरीके से दिए गए कथनों के अनुसार हमारे पास वन एंड ओनली एक ही डायग्राम, एक ही वेन डायग्राम यहाँ पर बन रहा है। और अब हमें यहाँ फिगर देखकर ये बताना है कि निष्कर्ष 1 और 2 में से कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है, और उसके बाद हम अपने आंसर तक पहुँचेंगे। तो साथियों यहाँ पर सबसे पहले आप निष्कर्ष 1 देख सकते हैं, कहता है सभी फूल पीले हैं। क्या निष्कर्ष है, सभी फूल पीले हैं। आप जरा गौर से देखेंगे, सभी फूल पीले हैं। तो दोस्तों सभी फूल पीला नहीं बन रहा है। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे गौर करेंगे तो सभी फूल पीला कब बनता, जब फूल जो है वो अंदर की ओर होता और पीला जो है बाहर की ओर होता। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो सभी फूल पीला है, इस फिगर के हिसाब से तो सही होता। लेकिन यहाँ जो हमारा ओरिजिनल फिगर है इसमें देखा जाए तो जस्ट ऑपोजिट काम हो रहा है, और इस तरीके से ये पहला निष्कर्ष हमारा क्या हो गया साथियों, गलत हो गया। और इसके बाद क्या कहता है, सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। आप देख सकते हैं सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं। तो सभी पीले पंखुड़ियाँ हैं या नहीं, अभी हमें इससे चेक करना है। दोस्तों सभी पीले पंखुड़ियाँ कब बनता, जब सभी के सभी पीले को, जैसे इसे मैं मिटा रहा हूँ और यहाँ पे आप अच्छे से इसे देख कर समझ लेंगे, सभी पीले पंखुड़ियां हैं। तो ये रहा पीला और ये रहा पंखुड़ी। तो अगर कुछ इस प्रकार की आकृति होती जिसमें कि पीला पंखुड़ी के अंदर होता, तो हम कहते हैं कि दूसरा वाला निष्कर्ष हमारा क्या है, सही है। लेकिन यहाँ पर साथियों बिल्कुल जस्ट अपोजिट फिर से हो रहा है। यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि पंखुड़ी जो है वो अंदर है, जबकि पीला जो है वो उसके ऊपर है। तो इस तरीके से देखा जाए तो दूसरा वाला निष्कर्ष भी जो है इस प्रश्न का क्या हो गया, स्टेटमेंट के आधार पर या फिगर के आधार पर गलत प्रूफ हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो चूंकि ना तो 1 सही हुआ ना तो 2 सही हुआ, हमारा सही उत्तर इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए होगा। आइए बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर और अगले प्रश्न की ओर। अब दोस्तों अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों को सत्य मानिए। अब आपको निर्देश पता है, बिल्कुल समय हम लोग वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे सीधे हम लोग कथन में आते हैं। दोस्तों कथन क्या है, आप देख सकते हैं कथन यहाँ से शुरू हो रहा है, सभी कारें जीप है।
सभी जीप चार पहिया है। अब दोस्तों सभी कारें जीप है, आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे, सभी कारें जीप है। ये मैं एक फिगर बनाता हूँ कार के लिए, और सभी कार क्या है दोस्तों, जीप है। तो सभी के सभी कार को हम जीप के अंदर रखेंगे और इस तरीके से सभी कारें क्या बन गया दोस्तों, जीप बन गया। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, आप देख सकते हैं सभी जीप चार पहिया है। सभी जीप को क्या बनाना है साथियों, सभी जीप को चार पहिया बनाना है। जीप तो ऑलरेडी चार पहिया होते ही होते हैं, लेकिन यहाँ प्रश्न के अनुसार हमें फिगर लेकर चलना है। सभी जीप चार पहिया है, तो ये जो आप जीप देख रहे हैं दोस्तों, सभी के सभी जीप फोर व्हीलर से चार पहिया है, और यहाँ पर हम लिख देते हैं चार पहिया। तो इस तरीके से सभी के सभी जीप को हम चार पहिया के अंदर में रखेंगे। फिर से सेम आकृति बन रही है, और एक बार फिर से निष्कर्ष हम चेक करेंगे। सभी चार पहिया कारें हैं। पहला निष्कर्ष कौन सा है, सभी चार पहिया कारें हैं। दोस्तों सभी चार पहिया कार कब बनता, जब सभी का सभी चार पहिया कार के अंदर होता। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये ऑपोजिट हो रहा है, यहाँ कार ही अंदर है और चार पहिया उसके ऊपर आ गया है। तो इस तरीके से पहला वाला निष्कर्ष दोस्तों यहाँ से गलत होगा। और दूसरा वाला है कुछ चार पहिया जीप है, कुछ चार पहिया जीप है। दोस्तों ये बिल्कुल सही होगा। क्यों सही होगा, जरा इसे देखते हैं। कुछ चार पहिया जीप है। आप दोस्तों यहाँ पर गौर करेंगे तो ये जो सबसे बड़ी वाली आकृति है, मतलब सबसे बड़ा वाला जो सर्कल है, ये क्या है, ये चार पहिया को दर्शाने का काम कर रहा है, जबकि इसके अंदर का कुछ हिस्सा क्या बन रहा है दोस्तों, जीप बन रहा है। अर्थात चार पहिया के अंदर का कुछ हिस्सा जीप है, और क्या पूछा गया, कुछ चार पहिया जीप है। तो आप देख सकते हैं चार पहिया के अंदर का कुछ हिस्सा जीप है। तो इस तरीके से ऑप्शन 2 जो है, अर्थात निष्कर्ष दूसरा जो है, ये हमारा यहाँ से सही हो रहा है। और अगर हम लोग ऑप्शन के अनुसार अपना उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो हमारा उत्तर कौन सा होगा साथियों, ऑप्शन सी, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। मतलब इस प्रश्न का उत्तर विकल्प संख्या सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़े और अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न का कथन यहां से शुरू हो रहा है, देखते हैं क्या कहता है। सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है। दोस्तों कहता है सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ लैपटॉप को मैं एल से दर्शाऊंगा और इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं ई से दर्शाऊंगा। तो दोस्तों ये रहा लैपटॉप, और सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है। तो लैपटॉप के ऊपर हम किसे रख देंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स को रख देंगे। आप देख सकते हैं पूरे के पूरे लैपटॉप्स को हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर में रखने का कार्य किया। और इसके बाद दोस्तों क्या कहता है, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं। अब दोस्तों सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना, ये क्या करते हैं, ये विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो हम सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स को विकिरण उत्सर्जित करने वालों की श्रेणी में रख देंगे। विकिरण उत्सर्जित करते हैं, यही कहा गया ना आपसे इसमें, तो विकिरण उत्सर्जित करते हैं। अब दोस्तों जरा फिर से एक बार फिगर पे हम लोग गौर करें। सभी लैपटॉप क्या है, सभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो विकिरण उत्सर्जित करने वालों में पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स भी आ गया, और पूरा का पूरा लैपटॉप भी जो है वो विकिरण उत्सर्जन करने वालों के अंदर में आ गया। और इस तरीके से अब हमें निष्कर्ष चेक करना होगा। अब तीसरा फिगर भी हमारा बिल्कुल सेम बना है पहले दो क्वेश्चंस की तरह। दोस्तों निष्कर्ष 1 कहता है सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं। आप गौर से देखेंगे ये जो लैपटॉप है, पूरा का पूरा लैपटॉप का एरिया विकिरण उत्सर्जित करने वाले के अंदर में आ रहा है। मतलब सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं। प्रश्न के अनुसार पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। दूसरा चेक करेंगे हम लोग, कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं। अब दोस्तों कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं, बहुत ध्यान से आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये रहा विकिरण, ये जो बड़ा वाला सर्कल सबसे ऊपर का सतह जो आप देख रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, ये विकिरण का सतह है, विकिरण उत्सर्जित करने वाली का सतह है। अब दोस्तों इसके अंदर का अगर कुछ हिस्सा हम लोग देखें तो ये क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं दोस्तों, ये पूरा का पूरा एरिया विकिरण उत्सर्जित करने वाला एरिया भी होगा। और इस तरीके से कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स क्या पूछा है, कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं। तो आप देख सकते हैं विकिरण के अंदर का कुछ हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक्स में आ रहा है, मतलब कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं। और इस तरीके से हम देखें तो दोस्तों हमारा जो निष्कर्ष दूसरा है यह भी बिल्कुल सही है। और यहाँ पर हमारा दोनों का दोनों निष्कर्ष चूंकि सही हो गया है, तो अब हम यहाँ से अगर हमारा आंसर चेक करना चाहें तो हमारा आंसर यहाँ से क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। जी हाँ, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आज आपने सिलोजियम चैप्टर के 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जानने का काम किया। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो, ऐसे ही महत्वपूर्ण कंटेंट्स अगर आपको देखने हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स लगातार उपलब्ध कराए जाते रहते हैं, तो आप लोगों को आने वाली परीक्षाओं में बहुत ही काम भी आएंगे। तो दोस्तों आप सभी को मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।